गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज एक करंट अफेयर सीरीज लेके मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज एमएसएमई रिसेंटली लॉन्च विच पोर्टल। एमएसएमई ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? वो किया है चैंपियन। चैंपियन एक पोर्टल एमएसएमई ने लॉन्च किया है। चैंपियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस application of modern processes for increasing the output and national strength। MSME क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। छोटे और लघु उद्योगों के लिए यह एंटरप्राइज है जो उनको प्रमोट करने के लिए उनको लोन ये सब काम ये करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। Which Indian naval ship is being used to evacuating people from Maldives and some neighboring countries? INS जालश्वा। इंडियन नेवल शिप कौन सी है जो बाहर फंसे हुए लोगों को इस कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे अपने देश लाने का काम कर रही है? तो वो है आईएनएस जालश्वा। कौन है? आईएनएस जालश्वा। आगे बढ़ते हैं। The ship will carry only those Indian nationals who are resident of the state of Kerala and Union Territory of Lakshadweep। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state was not a joint receiver of the second equated monthly installment of the post-devolution revenue deficit of 6,195 crore रुपये? वो कौन सा राज्य है जिसको सेकंड ईएमआई इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं किया गया? वो है उत्तर प्रदेश। The center has pumped over 6,195 crore rupees in 14 states as the second EMI of the post-devolution revenue deficit grant। ये एक ग्रांट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टेट को दिया जाता है जिस स्टेट में फाइनेंशियली वो थोड़ा वीक हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ आ जाती हैं। इस रीजन में गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्रांट ऐसे स्टेट्स को दिया जाता है। The amount will provide the states additional resources during COVID-19। इस टाइम क्या सबसे बड़ा इशू है? कोविड-19 के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत स्टेट्स में आ रखा है, जिस कारण उनको एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्रांट दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2G internet service were restored on 12th May 2020 except for Pulwama and one more district, name that district। 2G सर्विस हाल ही में अभी कश्मीर वैली में चालू की गई है। ये बंद कर दिया गया था किसी कारण से, तो 12 में 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सर्विस वहाँ रिस्टोर की गई है। तो ऐसे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इस सर्विस को चालू नहीं किया गया? एक है पुलवामा, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कठुआ, बारामूला, पूंछ या शोपिया? दूसरा डिस्ट्रिक्ट है शोपिया। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्विस अभी भी बंद है। The internet service was suspended 5 days after in the wake of the killing of Hizbul Mujahideen chief Riaz Naiku in an encounter with security forces in Pulwama district last Wednesday। लास्ट वेडनेसडे को सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन की जो चीफ था रियाज नाइकू वो मारा गया था, जिस कारण वहां इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था, जिसे अब चालू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री वुमेन अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप रीशेड्यूल्ड टू 2021? किस देश में होने वाला वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप को 2021 के शेड्यूल कर दिया गया है? ब्राजील में, पनामा में, इंडिया में, फ्रांस में? किस देश में वो किया है? इंडिया में। इंडिया में इस साल अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप होना था, बट कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 एपिडेमिक के कारण इसको नेक्स्ट ईयर रीशेड्यूल कर दिया है।
The FIFA World Governing Body of Football has decided to reschedule Women's Under-17, Under-20 Women's World Cup. फीफा एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की जिसने अंडर 17 और अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप को नेक्स्ट ईयर रिशेड्यूल कर दिया है जो इस साल होना था। अंडर 20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पोस्टपोनिंग इट फ्रॉम अगस्त सितंबर दिस ईयर टू जनवरी 22 टू फेब 6 2021 और अंडर 17 वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू फरवरी 17 टू मार्च 7 2021। ये आगे बढ़ते हैं। Which player has decided to leave Ferrari at the end of 2020? किस प्लेयर ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी मर्जी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फरारी कंपनी को इस साल के अंत तक छोड़ देगा? मार्टिया बिनिटो, माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन। किस प्लेयर ने? वो है सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल ने इस साल डिसाइड किया है कि वो इस कंपनी को छोड़ देंगे। उन्होंने इस कंपनी को 4 बार फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियन बनाया और करंट में जो इसके प्रिंसिपल हैं वो हैं मार्टिया बिनिटो। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज हैज डेवलप्ड ए नॉन इनवेसिव BIPAP वेंटिलेशन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ हाउ मेनी डेज? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी गवर्नमेंट की एक लेबोरेटरी है जहाँ पे गवर्नमेंट की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करती है और न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लाती है। तो इसने एक रिकॉर्ड टाइम में वेंटिलेशन बनाया है। तो वो कितने दिन में बनाया? 58 डेज में, 31 डेज में, 43 डेज में, 36 डेज में। तो उसने बनाया है 36 डेज में। 36 डेज में उसने ये बना के तैयार किया है। The non-invasive CPAP ventilation has been developed in a record time of 36 days by the CSIR National Aerospace Laboratory. अब CSIR क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे उनकी R&D टीम काम करती है। The system is simple to use without qualified nursing, cost effective, compact and configured with a majority of indigenous components. ये जो सिस्टम बनाया गया है ये इजी टू यूज है, विदाउट क्वालिफाइड नर्सिंग, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और कॉम्पैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हु इशू 1 रुपी नोट? कौन 1 रुपए का नोट इशू करता है? RBI करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करता है या नाबार्ड करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का नोट जारी करता है। 1 rupee note is the only note bearing the signature of finance secretary. 1 रुपए का नोट एक ऐसा नोट है जिस पर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। Once again, RBI decided to issue the notes as per publication in the official gazette 7 Feb 2020. RBI ने इस साल अपने ऑफिशियल गैजेट में ये कहा है कि वो इस नोट को फिर से जारी करेगा। If a farmer want to take tractor loan to purchase a tractor, which type of bank he should contact? अगर एक फार्मर को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए तो वो किस टाइप के बैंक से कांटेक्ट करेगा? कमर्शियल बैंक में जाएगा, रीजनल रूरल बैंक में जाएगा, RBI के पास जाएगा या नाबार्ड जाएगा? तो वो जाएगा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक में वो जाएगा इसके लिए। अब रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? आर इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये इंडियन गवर्नमेंट के बैंक हैं, ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रीजन्स में काम कर रहे हैं। करंटली देयर आर 43 RRBs इन इंडिया। करंट में 43 RRBs हैं पूरे इंडिया में जो स्पॉन्सर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से। अगर आज के करंट अफेयर्स सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।